जब अपन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो इसको मुख्यतः 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। कौन से 3 भाग? एक तो प्रारंभिक है जिसमें जनरल डेफिनेशन वगैरह, मीनिंग वगैरह ये बता रखी हैं। ठीक है, ये तो देख लेंगे अपन। बाकी स्पेसिफिक रिलीफ क्या हो सकेगा, इसके संबंध में मुख्यतः 2 भाग बटे हुए हैं, भाग 2 और भाग 3। क्या है भाग 2? विनिर्दिष्ट अनुतोष होगा क्या, कैसा हो सकेगा, इसके बारे में बताता है भाग 2। यानी कि कौन कौन से मामलों में कैसा कैसा विनिर्दिष्ट अनुतोष हो सकेगा, ये हम देखते हैं पार्ट 2 में। और एक और बताता है ये निवारक अनुतोष। निवारण करना, किसी समस्या का निवारण करने के लिए निवारक अनुतोष होता है। ठीक है, अब जो ये भाग 2 है, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 से लगाकर सेक्शन 8 तक, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 और 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो हमको बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो अचल संपत्ति होती है उसकी कैसे रिकवरी कर सकते हैं, प्रत्युद्धरण कर सकते हैं। और सेक्शन 7 और 8 ये दो सेक्शन है, तो सेक्शन 7 और 8 हमको बताता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की कैसे रिकवरी कर पाएंगे। एक रिलीफ तो ये है, क्या रिलीफ है? रिकवरी, प्रत्युद्धरण। किसकी रिकवरी? प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल हो या इमूवेबल हो। एक रिलीफ ये है, क्या? विनिर्दिष्ट अनुतोष। ये एक अनुतोष है SRA के अंतर्गत। दूसरा अनुतोष क्या है? दूसरा अनुतोष है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। ये दूसरा रिलीफ है। हाँ, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। और दूसरा रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के जो जनरल रूल हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं और उसका एक पार्ट हम यहां पर पढ़ते हैं। ये रिलीफ अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में। क्या? स्पेसिफिक रिलीफ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में मुझे वही चीज चाहिए तो हमें कहां आकर के मांगना पड़ेगा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आकर मांगना पड़ेगा, जिसके संबंध में प्रावधान मिलेंगे आपको सेक्शन 9 से सेक्शन 25 तक। ठीक है, फिर एक और रिलीफ आती है, तीसरी रिलीफ, रेटिफिकेशन यानी परिशुद्धि करना। आपकी कोई लिखत है जिसमें जानबूझकर तो नहीं, इंटेंशन के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ लिखने में त्रुटि हो गई है, जिसकी वजह से अब इसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग हो रहा है।
मान लो किसी वस्तु के 1000 पैकेट आपने मांगे थे, वहां पर 10,000 लिखवा गया है, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। अब उसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे और कोई दबाव बनाएगा, नहीं 10,000 ही दूंगा मैं, तो एक पार्टी को नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम उस लिखत में परिशुद्धि कर सकते हैं, है ना। तो परिशुद्धि भी की जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिफिकेशन। इसके संबंध में आपको प्रावधान मिलेगा सेक्शन 26 में। ये तीसरी रिलीफ होगी। फिर एक और रिलीफ होगी, चौथी, विखंडन, रेसेशन। यानी कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करा सकते हो। विखंडन का मतलब समाप्त कराना। इसके संबंध में आपको प्रावधान मिलेंगे वहां पर सेक्शन 27 से सेक्शन 30 तक। फिर एक और रिलीफ आती है, कैंसलेशन, यानी रद्दकरण। नहीं, इसके बाद एक और है, ये पांचवी रिलीफ है रद्दकरण की, कैंसल कराना। कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका अस्तित्व तो अब नहीं है लेकिन वो प्रचलन में है, तो आपको उसका कैंसल कराना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, आपने खरीद ली, उस व्यक्ति ने कोई विल भी कर रखी थी उस प्रॉपर्टी के संबंध में, तो चूंकि अब आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, अब उस विल का कोई महत्व नहीं है, वो डॉक्यूमेंट मार्केट में भी है किसी व्यक्ति के पास, लेकिन आपको आशंका है कि उसके आधार पर कल से मुझे ये किसी न किसी केस में फंसा देगा, तो आप उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बिल्कुल चाहेंगे, तो उसका रद्दकरण भी करा सकते हो। आपके लिए स्पेसिफिक रिलीफ वही होगी कि वो डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं सेक्शन 31 से लगाकर सेक्शन 33 तक। और एक लास्ट रिलीफ बताता है आपको एसआरए, घोषणात्मक डिक्रियां, डिक्लेरेटरी डिक्री। मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उस पर मालिकाना हक रख रहे हो, लेकिन आस पड़ोस वाले या कोई भी व्यक्ति आपके उस हक को स्वीकार नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, तुम इसके मालिक नहीं हो, पोजेशन तुम्हारे पास है लेकिन तुम इसके मालिक नहीं हो, मालिक हम हैं या कोई और हैं, और इस आधार पर रोज आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे वो प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप न्यायालय में जाकर के ये डिक्लेयर करवा सकते हो क्या कि हाँ मैं ही इसका मालिक हूं? अगर मान लो दो व्यक्ति हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, लेकिन समाज उनको बोलता है कि नहीं, आप पति पत्नी नहीं हो, तो क्या ये न्यायालय में जाकर के ये डिक्लेयर करवा पाएंगे क्या कि हाँ हम मैरिड हैं और पति पत्नी हैं? बिल्कुल। एक और ये तरीका है कोर्ट मैरिज करने का, डिक्लेरेटरी डिक्री का, है ना, घोषणात्मक डिक्री, जिसके संबंध में हम पढ़ते हैं सेक्शन 34 और सेक्शन 35 में। ये तो हो गया ये 6 प्रकार की जो रिलीफ है, स्पेसिफिक रिलीफ है, ये हैं आपके एसआरए में पार्ट 2 में। ये 6 प्रकार के हम रिलीफ पढ़ते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ कहने का मतलब क्या? ये सब रिलीफ ऐसी हैं कि यही मिलेगी तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आपके लिए नुकसान है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक रिलीफ कह रहे हैं। और फिर एक लास्ट पार्ट है पार्ट 3। ये जो पार्ट 3 है इसमें हम पढ़ते हैं व्यादेश,
व्यादेश का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए बाध्य करना, जिसके लिए लीगली वो आबद्ध हैं, या कुछ करने से रोकना, जिसको करने के लिए वो आबद्ध नहीं था। कुछ करने के लिए या नहीं करने के लिए, दोनों के लिए जब हम व्यादेश देते हैं तो ये हम पढ़ते हैं। ये एक प्रकार की रिलीफ मिलेगी व्यादेश। ये दो प्रकार से हो सकता है। कैसे? एक तो अस्थायी हो सकता है, जनरली दो प्रकार से हो सकता है। इसमें और भी एक दो और हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर एक होता है स्थायी यानी शाश्वत। ये जो अस्थायी व्यादेश है, इसके संबंध में तो हम सीपीसी में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं सीपीसी में? ऑर्डर 39 में। ये टेम्परेरी इंजंक्शंस है ना, सीपीसी का ऑर्डर 39। और जो शाश्वत व्यादेश हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 36 से लगाकर 42 तक। इस प्रकार से पूरा एसआरए आपका बटा हुआ है। और जो प्रारंभिक भाग है वो आपका सेक्शन 1 से लगाकर सेक्शन 4 तक है, जिसमें डेफिनेशन वगैरह है और व्यावृत्तियां वगैरह है। इस प्रकार से पूरा एसआरए बटा हुआ है और इसको हमें एक एक करके इसी प्रकार से समझना है। ठीक है? एक एक टॉपिक को एक एक तरीके से अलग अलग ढंग से समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? ये है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। समझ में आया? चलो, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसको 3 प्रकार से एसआरए ने खुद ने डिवाइड कर रखा है, और हम भी अगर अपने समझने के लिए भी ऐसे ही डिवाइड करके पढ़ें तो बहुत आसान है समझना। प्रारंभिक भाग बेसिक है, उसको हमें अलग रखना है। मुख्यतः 2 रिलीफ है। स्पेसिफिक रिलीफ में कौन सी रिलीफ है? एक तो स्पेसिफिक रिलीफ है और एक निवारक अनुतोष है, प्रिवेंटिव रिलीफ है। स्पेसिफिक रिलीफ और प्रिवेंटिव रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ में 6 प्रकार की रिलीफ अपने को यहां बताई गई है, और प्रिवेंटिव रिलीफ यानी कि इंजंक्शन, ये भी 2 प्रकार का होता है जनरली, लेकिन जो टेम्परेरी इंजंक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट सीपीसी से गवर्न होता है। यहां पर हम शाश्वत व्यादेश के बारे में पढ़ते हैं, यानी परपेचुअल इंजंक्शंस के बारे में यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है? चलो, अब हम कल इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, जनरल चीजें देखेंगे। ये ओवरव्यू था। इसके एक एक एग्जांपल और अपन देख लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे ना, नहीं तो 10 दिन में खत्म होने जैसा है। देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक है, तो 2-2 दिन भी अगर अपन एक टॉपिक में लगाएं तो 14 दिन में आराम से खत्म हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा और स्लो करके आराम से पढ़ेंगे अपन इसको। हाँ, क्या किसी को कुछ पूछना है? चलो, हाँ, बेरेक्ट में आ जाओ ना, बेरेक्ट में आ जाओ। फिर तो बेरेक्ट खोल के देखो, यही है क्या जो मैंने बताया? देखो, इंडेक्स पर आ जाओ। 3 भाग में बांटा होगा इसको। देखो, प्रारंभिक, स्पेसिफिक रिलीफ, और तीसरा भाग होगा आपका निवारक अनुतोष यानी प्रिवेंटिव रिलीफ। ये 3 पार्ट हैं। जनरल में तो डेफिनेशंस, सेविंग्स, यही सारी चीजें बता रखी है। ये जो सेक्शन 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी से आप हाईलाइट